पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में इस दिसंबर 2024 के महीने में संघर्ष बढ़ गया है। कारण है जो पाकिस्तान ने डूरन लाइन को क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में जो हवाई हमला किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान के अड्डों पर अटैक किया है और उनके वो लड़ाके जो कि पाकिस्तान में घुस कर के पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाते थे, उनको न्यूट्रलाइज़ किया है, उनको मारा है। पर तालिबान अफ़गान सरकार का ये मानना है कि इसमें औरतें और बच्चे मरे हैं। इवन यूएनओ ने भी इस बात की पुष्टि की है, इसमें सिविलियंस की मृत्यु हुई है। तो इसके बाद से उनके रिश्ते और ज़्यादा टेंस हुए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज़ों ने ग्रेट गेम को देखते हुए, ग्रेट गेम ये थी कि उन्हें रशिया को अफ़गानिस्तान के माध्यम से समुद्र के किनारे में पहुंचने से रोकना था। उन्हें ये डाउट था कि कहीं रशिया अफ़गानिस्तान पे अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ पाकिस्तान के कुछ इलाकों को कब्ज़ा करता हुआ या ईरान के थ्रू कहीं गर्म पानी का एक्सेस ना ले ले और फिर अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाए। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने शुरू से स्ट्रेटजिकली अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की कोशिश की। इसके लिए अफ़गान वॉर हुई 19वीं शताब्दी में। हालांकि पहली वॉर में ब्रिटिशर्स हारते हैं, दूसरी वॉर में फिर वो कुछ इनरोड्स बनाते हैं और बाद में वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बेसिकली अफ़गान्स को एक बफर के रूप में खड़ा किया जा सकता है और उससे नेचुरली रशियन की जो मूवमेंट है नीचे के लिए, उसको रोका जा सकता है। और इस कवायद में उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हुए, जो ब्रिटिशर्स और सारे कॉलोनियल्स करते हैं, उन्होंने भारत की जो सीमा एक वक्त दरियाए सिंध से तय होती थी, उसको आगे बढ़ा करके जो आज हम वजीरिस्तान बोलते हैं, जो आज हम खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, उन इलाकों को भी उसमें स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया। या ये कहें कि ऐतिहासिक पख्तून राष्ट्र के बीच में दो लाइनें खींच दी, उसको डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा जो पाकिस्तान भारत में रहेगा, सो कॉल्ड कॉलोनियल भारत में रहेगा, और दूसरा जो पश्तूनों को दे दिया जो कि उसके पार रहेंगे। बाद में जो मॉडर्न अफगानिस्तान बना वो वही है जो डूरन लाइन के उस तरफ है। पर ये जो लाइन अंग्रेजों ने खींची, इसको पश्तूनों ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कल्चरल टाइज दोनों तरफ थे, बॉर्डर मूवमेंट भी पोरस रही, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल स्ट्रक्चर दोनों तरफ सेम था, रिश्तेदारियाँ वार पार थीं। तो इसकी वजह से कभी तस्लीम नहीं किया गया इस बॉर्डर को अफ़गानों की तरफ से भी। और पाकिस्तान ने इंटेंशनली ये चाहा कि तालिबान में अफ़गानिस्तान में मेरी स्ट्रेटजिक डेप्थ रहे, वो मेरे लिए एक ऐसा बैकएंड प्लेयर रहे, मेरा छोटा भाई रहे जो मेरे काम आए। तो पाकिस्तान ने भी ये सोचा। फिर मोर ओवर लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान पर निर्भर तो थे। फिर होता ये है कि कोल्ड वॉर के दौरान हमें याद है, अच्छा इससे पहले जब देश आज़ाद होना वाला होता है भारतवर्ष का, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ और नेहरू जी की सोच से अंग्रेज़ थोड़े से घबराने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत शायद आज़ादी के बाद कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेगा या नॉन अलाइनमेंट का हीरो बनेगा, तो उसके बाद इतना बड़ा खित्ता और इतनी बड़ी सेना, इसका रहनुमा कौन होगा? कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी सोवियत कैंप की तरफ टिल्ट कर जाए या न्यूट्रल भी हो जाए, तो क्या फ़ायदा है जबकि वो हमारा एली होना चाहिए। तो ये एश्योरेंसेस उतनी अच्छी नहीं मिली हमें अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया, हवा भी दी हम कह सकते हैं, और विशेषकर भारत के नॉर्दर्न इलाके को तोड़ करके पाकिस्तान
को खड़ा किया गया। वहाँ पर मिलिट्री की प्रोपोर्शन भी ज़्यादा थी, दी गई ज़्यादा, और उसमें साथ में इस्लामिक टच भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि इस्लाम एज एन आइडियोलॉजी विल बी नेचुरल काउंटर टू कम्युनिज्म, जो कि फेथलेस लोगों का काम है। तो उसको, तो पाकिस्तान को एक फ्रंट लाइन स्टेट कोल्ड वॉर में, जो कि साउथ एशिया में सोवियत संघ के पेनिट्रेशन को रोकेगा, कम्युनिज्म के पेनिट्रेशन को रोकेगा के रूप में डेवलप किया गया। और पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी मोर ओवर बैंड ओवर बैकवर्ड करके जो ये दिखाया उनको कि भाई अगर आप हमें पे करें, हम आपका हर जगह कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ देंगे। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था बनती है। फिर कोल्ड वॉर में वियतनाम में पिटने के बाद अमेरिका ऐसे भी बौखलाया हुआ था, और रशिया को, चाइना को वहाँ इनडायरेक्टली अमेरिका को लेसन सिखाने का मौका मिला वियतनाम में, और अमेरिका वहाँ से मुंह छुपा करके भागा। पर उसी दौरान अफगानिस्तान में ऐसा कुछ इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, जिसके कारण यूएसएसआर वर्ल्ड हो गया। यूएसएसआर चाहता था कि अफगानिस्तान न्यूट्रल रहे, या एटलीस्ट मेरे फेवर में रहे। तो इस चक्कर में यूएसएसआर अफगानिस्तान की राजनीति में घुसता है, और इसी मोमेंट का फ़ायदा फिर अमेरिका भी लेता है और पाकिस्तान को यूज़ करता है, ताकि यूएसएसआर को एक लेसन सिखाया जा सके जो यूएसएसआर और चाइना ने उन्हें वहाँ सिखाया था वियतनाम वॉर में। और फिर वॉर शुरू होती है, और फिर अमेरिका रेडिकलाइज करता है ट्राइबल्स को, और ज़्यादा उन्हें इस्लामी टच देता है, और तालिबान तो नहीं हम कह सकते, हो तो लेटर बनी, पर एक रेडिकल इस्लामिक टच दे करके एक फोर्स खड़ी करना चाहता है मुजाहिदीन की, जो कि लादीनियत के खिलाफ लड़ेगी। और ये सब में पाकिस्तान पूरा साथ देता है अमेरिका का, और अपने इन्हीं ट्राइबल इलाकों को, वजीरिस्तान और इस तरह के इलाकों को, फाटा के इलाकों को यूज़ करता है। वहाँ वहाँ मदरसे खोलता है, जो हक्कानी मदरसा है फेमस, इस तरह के मदरसे खुलते हैं वहाँ। तो फिर वो तैयार होते हैं, और फिर वो वहाँ से नौजवानों की खेप तैयार होती है, और फिर वो जा करके गुरिल्ला युद्ध रशिया में करते, यूएसएसआर में करते हैं, सॉरी अफगानिस्तान में करते हैं। और एक लंबे संघर्ष के बाद 10 साल के बाद रशिया जब एक गुरिल्ला वॉर में फंस जाता है यूएसएसआर, और अपनी स्थिति भी काफ़ी वीक होती है, तो वो विड्रॉ कर लेता है, और उसके परिणाम स्वरूप फतेह होती है इस विचारधारा की और इस टैक्टिक्स की, गुरिल्ला वॉरफेयर की। और अफगानिस्तान में वैक्यूम हो जाता है, जिस वैक्यूम को फिर पाकिस्तान, आईएसआई और ये भर देते हैं। अमेरिका अपना इंटरेस्ट पूरा करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इसके बाद कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है, यूएसएसआर का कि टुकड़े उड़ जाते हैं, बरकच्चे उड़ जाते हैं। तो ऐसे में अमेरिका का इंटरेस्ट थोड़ा लेसन हो जाता है। और इस दौर में फिर जो गुलबुद्दीन अकमंतियार और इस तरह के लीडर जो लड़ते हैं मुजाहिदीन, अब वो आपस में ब्रेथन स्ट्रगल में उलझ जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो ऐसे दौर में तालिबान मूवमेंट खड़ी होती है 90s में, जो कि अपने देश को मजबूत करना चाहती है, और ये देवबंदी जिहादी आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, और अपने मुल्क को खड़ा करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। साथ साथ उनके अंदर पश्तून राष्ट्रवाद भी होता है। तो वो फिर अपने देश से प्रेम करते हुए वो उन लीडर्स को एक लाइन में लाती है, न्यूट्रलाइज करती है, और फिर तालिबान पावर को कैप्चर करता है 1996 में, 7। और इसी दौरान जब ये सोवियत जिहाद लगा होता है सोवियत के खिलाफ यहाँ पर अपने अफगानिस्तान में, तो पूरी दुनिया से भी कई तरह के ज़बरदस्त जिहादी आते हैं। इसमें अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया की हेल्प लेता है, और वहीं से हमारे ओसामा बिन लादेन भी आते हैं, और इस तरह की एक पूरी एसोसिएशन आती है। और वो ये रियलाइज़ करती है कि भाई हमें लड़ना है इस्लाम की फ़तह के लिए। तो जब अमेरिका वहाँ से चला जाता है, तो फाइनली जो जो ओसामा बिन लादेन वाला फैक्शन होता है, उसको आईएस, जिसको हम मतलब अलकायदा कह सकते हैं, वो ये समझ जाता है कि भाई हमारी लड़ाई केवल यूएसएसआर से नहीं थी, हमारी लड़ाई ग्लोबल फ्रंट पर है, और यूएस से भी हमारा शत्रु है। तो वो अपनी लड़ाई को आइडियोलॉजिकल बनाता है, जबकि तालिबान फोकस करता है अफगानिस्तान को कैप्चर करने में, अफगानिस्तान को देश बनाने में। उसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, उसके बाद अमेरिका जब तालिबान से मांग करता है कि इस आदमी को दे दो, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी शरण में, हम शरण वाले को नहीं दे सकते।
तो उसके बाद अटैक वहाँ शुरू होते हैं और पाकिस्तान इसमें जैसे एक पैसे के सिपाही की भूमिका फिर से निभाता है और अटैक शुरू होते हैं। जब अटैक शुरू होते हैं तो वहाँ से मुजाहिदीन भाग करके पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों में आके शरण लेते हैं और इस दौरान फिर इस इलाके में और ज़्यादा रेडिकलाइजेशन होता है। फिर परिणाम स्वरूप जब पाकिस्तान अपने इलाकों को साफ़ करने की कोशिश करता है तो वहाँ से बड़ी लार्ज स्केल में ट्राइब्स को वहाँ से हटाता है, लोगों को मूवमेंट करवाता है और बेचारों को पाकिस्तान को में ही इंटरनल डिस्प्लेस्ड पीपल बनना पड़ता है, हटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ वॉर शुरू हो जाती है, वॉर ऑन टेरर, और उसमें बहुत सारे ट्राइबल लीडर भी मरते हैं, सिपाही भी मरते हैं और ज़्यादा रेडिकलाइजेशन आती है और उन इलाकों में बॉम्बिंग होती है। तो इस दौरान तालिबान, अफ़गानिस्तान तालिबान और जो तालिबान का शाखा जो आज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, इसको टीटीपी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान तालिबान कहते हैं, उनके बीच में बेटर अलायंस बनती है। इसके अतिरिक्त कई विद्वानों का ये मानना है कि जो आईएसएस था, इस्लामिक स्टेट, वो भी और अलकायदा भी ये निर्णय करता कि पाकिस्तान ने हमें ऐसा धोखा दिया है, तो वो पाकिस्तान को लेसन सिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान की फाउंडेशन रखने में हेल्प करते, ताकि पाकिस्तान को भी उसकी कॉस्ट देनी पड़े। और 2007 में फिर ये होता है एक्चुअली कि टीटीपी की स्थापना होती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मसूद नाम का एक व्यक्ति है, बैतुल्ला मसूद, वो उसकी स्थापना करता है। उसके बाद आज तक बहुत से लोग हैं, आजकल उनके पुत्र हैं शायद, वली मसूद। तो वो आज और उनके पुत्र ने जो है स्पष्ट रूप से तालिबान में जो सबसे बड़ा कंधार में उनका तालिबान का आमिर बैठा है, उसकी बैत ले ली है, उसको अपना स्वामी माना है कि मैं उसकी अध्यक्षता में हम अपना रूल स्थापित करेंगे और अपने ट्राइबल इलाकों में, पाकिस्तान में इस्लामी रूल लाएंगे, शरिया को नाफिज करेंगे और इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। तो इसको देखते हुए अब ये फाइट चल पड़ी है। और इनिशियली जो आईएसएस था या कुछ और पाकिस्तान में और रेडिकल ब्रांचेस थी, वो सिविलियंस को बहुत टारगेट करती थी, पर टीटीपी ने अपने को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और अब वो ज़्यादा टारगेट जो है पाकिस्तानी डिफेंस पर्सनल्स को कर रही है, आर्म्ड पर्सनल्स को कर रही है, ना कि आम जनता को कर रही है, जिससे कि एक तरह से ये वॉर अब आर्मी वर्सेस टीटीपी हो गई है। जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, बल्कि जनता के मन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति बिटरनेस है, क्योंकि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर इन ट्राइबल्स लोगों को अपने घरों से हटाया था और कहा था यहाँ शांति स्थापित होगी। उसे शांति स्थापित नहीं हुई, बल्कि और युद्ध बढ़ा और बहुत सारी कोलेट्रल डैमेज हुआ। तो उस याद के कारण आज बहुत ज़्यादा शत्रुता वहाँ बैठी हुई, आप देख सकते हैं। मंजर पश्तीन एक एग्जांपल है इसका, मैं उनकी पार्टी का नाम भूल रहा हूँ, उनकी मूवमेंट का, तोहसुफ मूवमेंट, पश्तून पीटीएम, पश्तून तोहसुफ मूवमेंट, ऐसा कुछ उनका नाम है। तो वो देखो लड़ रही है पश्तूनों के सिविल राइट्स के लिए, वो इसका डेमोक्रेटिक फ्रंट है। मैं नहीं कहता कि वो टीटीपी का पिछवाड़ा है, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई संस्था है, नहीं, पर एटलीस्ट वो एक सिविलियन रेजिस्टेंस मूवमेंट है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी इंटरवेंशन विद इन द कंट्री। और टीटीपी का तो खैर डिज़ाइन ज़्यादा बड़ा है, वो इस्लामी शरिया नाफिज करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो हूबहू वो पाकिस्तान में चाहते हैं। तो आज जो उन्होंने जिस तरह से जो कई सालों से अब पाकिस्तान से के अंदर ही एक नया स्टेट विद इन स्टेट पैदा कर दिया है, तो अब पाकिस्तान को वो हर्ट हो रहा है, पाकिस्तान के सिपाही मर रहे हैं काउंटर एक्शंस में। तो और इसमें इनकी मूवमेंट जो है क्रॉस बॉर्डर होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके बम्बार्डमेंट की। पर अब इसके बाद ये बात और उधर जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के पास भी गुडविल है, उन्होंने हक्कानी मदरसा में जो हक्कानी फैक्शन जो है अफ़गान तालिबान का, जो काबुल में बैठा है, उसके साथ उनके अच्छे नेटवर्क हैं, वो भारत के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के साथ है। पर इस वक्त चलती जिसकी है वो कंधार में बैठा आमिर है, कंधार का में बैठा मेन उनका किंग है। तो अब जो हक्कानीज़ बैठे हैं उनके लिए भी प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अटैक जो है इसको ऐसा लिया गया है कि भाई हमारी धरती पे आके हमारी औरतें और बच्चों को मारा गया है, तो इसका
बदला हमें लेना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अफ़गान वली का कल्चर है कि भाई अगर आ, आप हमारे आदमी को मारेंगे हम बदला तो लेंगे, तो वो वाली बात भी यहाँ आ चुकी है। और मोर ओवर पाकिस्तान ने जो टेररिज्म की जो खिचड़ी बनाई थी, आज पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो खिचड़ी खुद खानी पड़ रही है। और गुरिल्ला वॉरफेयर जो इन लोगों ने देखा सीखा, वो टैक्टिक्स अब ये पाकिस्तान में चैनलाइज कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें जो मतलब इसके जो जो इसका जो इस मूवमेंट का जो बल्क ऑफ सोल्जर आ रहा है, लीडरशिप आ रही है, वो लोकल है पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों की। क्योंकि पाकिस्तान इन इलाकों में डेमोक्रेसी नहीं फैला पाया, एजुकेशन नहीं फैला पाया, बल्कि इन इलाकों की जो ट्राइबल नेचर था और जो उसमें इस्लामिक टच था, कट्टर इस्लामिक टच जो दिया गया, उसको पाकिस्तान ने खुद ही हवा दी 70s में 80s में कोल्ड वॉर में, पैसे के लालच में। अब वही जो राक्षस आपने पैदा किया, अब वो राक्षस आप से जो आप कह रहे थे वो हिसाब चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा 1947 से इस्लाम को उसके रेडिकल रूप का दिखावा करके यूज़ किया है, खुद को इस्लाम का किला पोर्ट्रेट किया है ताकि इस्लामी मुल्कों को लूट सके, भारत से प्रतिशोध ले सके। परंतु अब ये जो मूवमेंट खड़ी हुई है, ये पाकिस्तान को उसके आदर्शों पे चलने के लिए विवश करेगी। और समस्या आएगी पंजाब में ज़्यादा, क्योंकि पंजाबी जो है वो जितना मर्जी कट्टरपंथी हों, पर उनके जो इलीट है एटलीस्ट वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में थोड़ा वेस्टर्न एंजॉय करते हैं, कल्चर, सिविलाइजेशन, मिलिट्री एलिट्स भी। अब उनको तकलीफ़ होने वाली है, दिक्कत आने वाली है। और सिंध में भी शायद इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में लोग सीधे झुक जाएंगे इस मूवमेंट के पक्ष में। परंतु कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के फ्रैक्चर होने का, जैसे साथ में बलूच जो काफ़ी हद तक काफ़ी इलाके से लिबरेट हो गया है या वहाँ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस को इंगित कर रहा है। और फिर जब आपके अंदर ही फ्रैक्चर्स हैं तो उसका फ़ायदा आप कह सकते हैं कोई दुश्मन उठाएगा, कोई रॉ उठाएगी, कोई अमेरिका उठाएगा। ये कहने की बातें हैं, ये हो भी सकता है ना। तो और अब तालिबान उठाएगा, तो ये तो डबल हो सकता है। ये संभावना अगर हमारे देश में ही फॉल्ट लाइंस है तो उसको दुश्मन तो यूज़ करेंगे, उसको उसको दुश्मन यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। फिर मोर ओवर अगर ये अनस्टेबल है पाकिस्तान का ये इलाका, और इससे चाइनीज़ पे भी अटैक होता है, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है, तो इससे जो वो कॉरिडोर बना है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो डेफिनेटली इसमें इंडिया या अमेरिका भी हो सकता है इन्वॉल्व, क्योंकि उनको लाभ होगा उसके डिस्टेबलाइज होने से। क्योंकि पाकिस्तान जो चाइना के साथ इंटीग्रेशन करके जो रिच होना चाहता है, अपनी समृद्धि करना चाहता है, चाइना भी उससे एश्योरेंस चाहता है। उसमें अगर चाइनीज़ ग्राउंड पे सिक्योर ही नहीं है और पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सीरियस सिचुएशन है, बल्कनाइजेशन का खतरा है, तो फिर डेफिनेटली उसमें भी वो भी हर्ट होगा। तो शायद ये चाइनीज़ प्रेशर भी था कि पाकिस्तान ने इतना ओवर रिएक्ट किया। तो ये नंदलेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतिहास ने, डूरन लाइन की मार्केशन ने, पाकिस्तान स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ ने, कोल्ड वॉर ने, अमेरिका ने, ये सारी समस्या को खड़ा किया है। और आज जो पाकिस्तान अब भुगत रहा है टीटीपी के माध्यम से, ये अब पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ ले जा रहा है। हालांकि ये बात सही है, पाकिस्तान की मिलिट्री में दमखम है, मतलब उनके पास असले और सेना तो है, पर वो मिलिट्री साथ में बिजनेसमैन की मिलिट्री भी है। पाकिस्तानी अफसर वेल्थ क्रिएशन की मशीन बनते हैं, बेटर लाइफ की इच्छा करते हैं। तो क्या आज उनकी वो देश के प्रति जो कमिटमेंट है वो जीवित है कि नहीं है, अब ये देखना है। अन्यथा पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन ऐसा लग रहा है कि हो भी सकता है। धन्यवाद।